सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कृपा मौत कछु न बताए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई सुख पात्र नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी धनवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, ऐश्वर्यवान हो, वो बिना हरि भक्ति का वह कल्याण नहीं पा सकता है। मनोरंजन बात कहते हैं जाम गुरुद्वारा बंझा सुख का हो कर मारा। मत बनो तुम्हें भजना होगा। आओ हीरो मत बनो करवा रहे हैं। देखिए यहाँ कोई भी बात नहीं है। आज भगवान राम हमारे घर आ रहे हैं। जब शाम होगी भगवान राम जब प्रवेश
हमारी मां बहन दीपक जलाएगी, दीपक जलाएगी। मेरे प्रभु आज मेरे घर आए। तो आज वही हम लोग उसी प्रभु के खोज में हैं, उसी राम के खोज में है, उसी ईश्वर के खोज में है। आज हमारी ईश्वर परम प्रभु भगवान राम मेरे घर आ रहे हैं। आप में आवे छे कोचियों का आत्मन आवाज कानों में आवे छे, तखनी ज्ञान करवो नहीं, ज्ञान बनता आज कतरा कहले छे। शरीर में दम छे, बैठे शक्ति छे, वही बैठी के ये घंटा ध्यान करा पाए छे। जो कमजोर शरीर हो गए वह कहता है तो जल्दी साथियों लगा दिया मेरे बेटी
जय ऐसे योगाति काया त्यागी भावा रामा वेद शकल मल रातिया मीरा माला करीने अमृता रस श्री सद्गुरु महाराज की सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग शुभ दीपावली, इस सत्संग की कड़ी को अपनाइए और हम लोग बराबर इसी तरह एकत्रित होकर सत्संग करते रहे, गुरु महाराज का जय घोष होते रहे। संत इस धरातल पर पधारे हुए हैं, सभी एक भगवान के तुल्य हैं। मैं क्या कहूं, इस वाणियों को इसी जगह विराम देता हूं। तो याद रहे, आज जो है सत्संग की कड़ी समाप्त हुई। हम गुरु महाराज का प्रसाद जो है, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद भोजन का भी व्यवस्था है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम लोग सत्संग करने आए तो भूखे चले जाएंगे। उमेश बाबू सब चीज का व्यवस्था करके रखे हुए हैं, भोजन करके जाइएगा। होगा यह मुमकिन है। यह आज जो सत्संग समारोह हुई, यह यहाँ नहीं यूट्यूब पर छोड़ा चला गया है। देश, पूरे भारत देश को कौन पूछता है, विदेश के लोग भी इसे सत्संग समारोह को देखेगा। हेलो, ये जो आयोजन रखा गया है, तो ये सभी बच्चे मिलकर समाज में सुधार और जैसे पुराने जमाने में लोग चल रहे थे, उसमें हटा के कुछ ये लोग अपने सोच को बदलना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा हमको कि सही नमस्कार, प्रणाम। यह मुमकिन है। मैं राजेंद्र शर्मा आप सभी को सौ पढ़ते दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से यह कार्यक्रम सामाजिक जिम्मेदारी का एक विनम्र कोशिश है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज दीपावली भी है और हम युवाओं का सोच समाज में परिवर्तन और बिहार को और भी गौरवशाली बनाने का अथक प्रयासों की जिम्मेदारियों का शुभारंभ होने जा रहा है। हमें बहुत ही खुशी हुई, आप सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे अभिभावक, भगवान स्वरूप अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर हम युवाओं की हौसला को और भी बुलंद कर दिए। आशा करता हूं आप सभी हम युवाओं की इस कठिन दौर में साथ रहेंगे और समाज निर्माण में अपने योगदान निभाएंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम हम युवाओं का प्रयास समाज, हमारा बिहार और भारत माँ को समर्पित है। दोस्तों, हमारे यह मुमकिन है स्टूडियो का उद्घाटन आज हमारे बिहार के पूर्णिया जिला के गोंदवारा पतकेली पंचायत के माननीय सरपंच श्री मुन्ना यादव जी के हाथों से हुआ और हम लोगों को बहुत ही खुशी हुआ और हौसला भी बुलंद हुआ। सरपंच साहब आए और उन्होंने अपने हाथों से इनका शिलान्यास किया और हम लोगों को हौसला भी बढ़ाया। यह कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बदलाव,
शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज को शिक्षित करने का प्रयास, विकासशील बनाने का प्रयास, समाज को जागरूक करने का एक प्रयास है। दोस्तों, हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वह है बिहार, और बिहार एक ऐसा गौरवशाली राज्य हुआ करता था जहां पर वर्षों पहले विदेशों से लोग हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते थे। अमेरिका से, जापान से, चीन से अनेक हमारे बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। हमारा बिहार शिक्षा में ही सबसे पीछे रह गया। दोस्तों, हमारा बिहार का गौरव गाथा विदेशों में भी गाई जाती थी। बता दूं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य विश्व को दिया हमारे बिहार से थे। हम नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में, जहां विदेशों से लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। दोस्तों, जब अमेरिका के वैज्ञानिक नासा अपोलो सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे, उनका कंप्यूटर फेल हो गया था। उसी समय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने मैनुअल कैलकुलेशन के द्वारा सब सोल्व कर दिया था, और जब कंप्यूटर ऑन हुआ और मिलाया गया, सामान्य कैलकुलेशन था। वो भी हमारे बिहार से थे। सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे बिहार से, सबसे ज्यादा तेज दिमाग आदमी हमारे बिहार से, सबसे ज्यादा कर्मठ लगनशील मजदूर हमारे बिहार से। और दोस्तों, आज सबसे ज्यादा परेशान हमारा बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारा बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार। दोस्तों, बिहार का लोग खासकर देहाती इलाकों में शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। यही सबसे बड़ा कारण है। यदि हम लोगों में शिक्षा ही नहीं होगी, हम लोग भविष्य में, अपने जीवन में, लाइफ में क्या कर पाएंगे? यदि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम अपने परिवार के लिए क्या कर पाएंगे? यदि हम लोग अपने जीवन में कुछ करते हैं, उससे हमारा परिवार का नाम रोशन होता है, हमारे समाज का नाम रोशन होता है, हमारे गांव का नाम रोशन होता है, और हमारे राज्य का नाम रोशन हुआ करता है। हमारे यहाँ जलन की भावना ज्यादा होती है। हमारे बिहार के खासकर देहाती इलाकों के लोग में जलन की भावना ज्यादा होती है। वो कुछ करेंगी भी नहीं और किसी को कुछ करने भी नहीं देंगे। यहाँ पे टांग खींचने की आदत होती है। दोस्तों, एक कहावत है, मूर्ख लोग दूसरों को बर्बाद करने में इतना अंधा हो जाता है कि वह कब बर्बाद हो जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों, हम लोगों को इन सब बातों को भूलकर, हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, और टांग की जगह दूसरों को हाथ पकड़कर चलाना पड़ेगा, और हाथ पकड़कर ऊपर उठाना पड़ेगा। टांग की जगह हाथ खींचना पड़ेगा, ताकि हमारा बिहार और भी विकसित बन सके और भी गौरवशाली हो सके। दोस्तों, आज यदि हमें कोई बिहारी बोल दे, हमें बुरा लगता है। क्यों? अन्य राज्य के लोगों को यदि उनके राज्य के नामों से संबोधित करें, उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपना नेचर और कल्चर दोनों चीजों को बचा कर रखा है। और हम बिहार वासियों ने इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ भी गलत कोई भी कर बैठता है, जिससे पहले तो उनका खुद का नाम खराब होता है, उनका परिवार का नाम खराब होता है, फिर उनके गांव का नाम खराब होता है, और इन सब चीजों से अपने राज्य का भी नाम खराब होता है। हम लोगों को सब चीजों पर ध्यान देना होगा, और हम बिहार वासियों को ऐसे कोई भी काम नहीं करनी चाहिए जिससे उनका नाम खराब हो, उनके माता पिता का नाम खराब हो, उनके परिवार का नाम खराब हो, उनके गांव का नाम खराब हो, और उनका राज्य, अपने राज्य बिहार का नाम खराब हो। दोस्तों, इन सब चीजों पर हम लोगों को रोक लगानी होगी, और यह सब संभव है। और हम लोग यदि छोटी छोटी प्रयास करें, यह सब हो सकता है। यदि हम लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, हमारा बिहार और भी गौरवशाली हो सकता है। छोटी छोटी प्रयास हम सबको मिलकर करनी होगी, ताकि हमारा बिहार राज्य और भी गौरवशाली राज्य हो सके। दोस्तों, समाज निर्माण को दो पहलू में बांटा गया था। समाज का जिम्मेदारी समाज के समझदार लोगों को दिया गया था, और शिक्षा का जिम्मेदारी शिक्षकों को दिया गया था। हर एक राज्य में, हर एक जगह पे यह शिक्षा की पद्धति बहुत अच्छी ढंग से काम कर रही है, जो कि हमारे बिहार में यह पद्धति बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है। दोस्तों, आज हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों की बात की जाए, खासकर देहाती इलाकों में, वहां पे पढ़ाई तो बिल्कुल होती नहीं है। टीचर लोग अपना फर्ज भूल गए हैं कि वह शिक्षक हैं, आते हैं, टाइम पास करके जाते हैं। दोस्तों, बता दूं,
यदि एक डॉक्टर गलती करे, एक पेशेंट की मौत हो सकती है। यदि एक इंजीनियर गलती करे, एक ब्रिज गिर सकता है, एक बिल्डिंग गिर सकता है। यदि दोस्तों एक शिक्षक गलती करे, ना जाने एक समाज की, एक गांव की, एक झुंड की भविष्य को वो खराब कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं। क्या उन भविष्य को ऐसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाना संभव है? यदि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वो अपना भविष्य नहीं बना पाएगा, देश का भविष्य क्या बन पाएगा। हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने त्रुटियों पर सुधार करना चाहिए और हम लोगों को, ग्रामवासियों को इस चीजों पर जगना होगा और समझना होगा कि गलती आखिर हो कहां पे रहा है। और यदि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे, हम लोगों के जाकर वहां बोलना चाहिए और इन सब चीजों पर आवाज उठानी पड़ेगी और तभी जाकर सरकारी स्कूलों की सिस्टम सही हो पाएगी। और यह जिम्मेदारी हम लोगों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा ताकि हमारा भविष्य शिक्षित हो सके, संस्कारी हो सके और भविष्य में अपना नाम रोशन कर सके, अपने समाज को आगे बढ़ा सके, अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। तब जाकर हमारा बिहार गौरवशाली बिहार बन पाएगा। यदि हम लोग इसी तरह सोते रहे तो फिर हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारा बिहार का गौरव भी अंधकार में चला जाएगा। दोस्तों बिहारी अभागा नहीं है, फर्क यह है बिहारी अभी जगा नहीं है। हम लोगों को जगना पड़ेगा और सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर सिस्टम सही होगा। जब तक दोस्तों सिस्टम सही नहीं होगा तब तक जाकर हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति सही नहीं हो सकती। किसी घर या परिवार या गांव, समाज या राज्य को विकसित या विकासशील बनाना तब संभव है जब वहां की शिक्षा अच्छी हो और वहां के लोग, अधिकतर लोग शिक्षित हो। और यह संभव है। यदि हम लोग आज नहीं जगे, सोए रहे, हमारा भविष्य कल जाकर अंधकार में चला जाएगा। समय बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों और सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में किसी को प्यार कर पति बनने का शौक है, किसी को परिश्रम कर करोड़पति बनने का भी शौक है। लाइफ हो या गाड़ी, यदि आप गियर सही समय पर चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। लाचारी और गरीबी में जिया था हमारा पूर्वज, जो आज हम लोग जानकारी के अभाव में पल रहे हैं। यदि इसी तरह हम लोग पलते रहे, अपनी जिंदगी गुजारने में लगे रहे तो हमारा भविष्य, हमारा बिहार का गौरव अंधकार में चला जाएगा। हम लोगों को इन सब चीजों के लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी और हम समाज के लोगों को इन सब चीजों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। दोस्तों बता दो, इंसान एक बार कोयल के पास गया और कोयल से कहा, कोयल तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। और फिर वह समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा, तेरा पानी खारा ना होता कितना अच्छा होता। और फिर गुलाब के पास गया, गुलाब से बोला, तुझमें यदि कांटा ना होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों तीनों ने एक साथ इंसान से कहा, अरे इंसान, तुझमें यदि दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होता कितना अच्छा होता। यह कहावत हम बिहार वासियों पर परफेक्ट फिट बैठता है। दोस्तों हम लोग दूसरों की गलतियां निकालने में रह जाते हैं और अपने अंदर गलतियों को समझ ही नहीं पाते हैं, उन गलतियों को सुधार ही नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर की गलतियों को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। यदि आज हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे गांव के स्कूलों में यदि पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, उसमें शिक्षक का यदि 50% दोष है तो 100% दोष हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग ऐसा उनको करने देते हैं तब वो आके टाइम पास करके चला जाता है और बच्चों का भविष्य खराब करके चला जाता है। इन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कदर उसके गुणों से होता है। दोस्तों हम उन शिक्षकों का कदर कैसे करें जो कि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि उस शिक्षक का काम है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, बच्चों को ज्ञानी बनाना, दूसरे को ज्ञानी बनाना, उनकी कदर तब होगी जब वो अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे ज्ञान देंगे बच्चों पर। जीवन का हर दाव जितना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जितना सिखाता है। और यह तब संभव होगा जब शिक्षा सही होगी और
हर एक आदमी में शिक्षा होगी। जय हिंद साथियों।